उस रात फातिमा ने अपने घर का आखिरी चूल्हा बुझा दिया था, मगर उसके बच्चों को उसने भूख का एहसास तक नहीं होने दिया। वह मुस्कुरा कर बोली, आज पेट भरा है, बस मन नहीं है। बच्चे सो गए, लेकिन फातिमा देर रात तक जागती रही। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर लगातार दुआ थी। उसे मालूम था कि बंद दरवाज़ों के पीछे भी अल्लाह देखता है। उसका शौहर कई वर्ष पहले इस दुनिया से जा चुका था, पीछे 2 छोटे बच्चे और बूढ़ी सास जिम्मेदारी छोड़कर। फातिमा ने कभी किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया। वह घरों में सिलाई करती और बड़ी मुश्किल से गुजारा करती। जो मिलता उसमें पहले बच्चों और सास का हिस्सा निकालती। अपने हिस्से में अक्सर केवल सब्र और पानी बचता था। उस सुबह भी फातिमा ने पुराना संदूक खोला धीरे से। उसमें कुछ कपड़े और बची हुई छोटी रकम रखी थी। उस रकम उसकी बेटी मरियम की पढ़ाई के लिए बची थी। मरियम ने माँ को परेशान देखकर धीरे से पूछा, अम्मी, क्या यह हमारे घर में आज खाने को कुछ नहीं है? फातिमा ने मुस्कुराकर बेटी के सर पर हाथ रखा। बेटी, जिसके घर में अल्लाह का नाम हो वहाँ कमी कैसी? तुम बस नमाज पढ़ो और अपने रब पर भरोसा रखो। मरियम चुप हो गई, मगर माँ की आंखें पड़ चुकी थी। उसे समझ आ गया कि मुस्कान के पीछे कोई दर्द छुपा है। उसने उसी दिन अल्लाह से अपनी माँ के लिए दुआ की। उसी मोहल्ले में हामिद नाम का एक दुकानदार रहता था। वह नमाज का पाबंद और अपने माता पिता का आज्ञाकारी था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन कमाई में बड़ी बरकत थी। हामिद ने कई बार फातिमा को सामान खरीदते देखा था, मगर हर बार वह ज़रूरत से कम सामान लेकर लौटती। एक दिन उसने देखा फातिमा आटा वापस रखने लगी तो दुकान पर मौजूद आदमी ने पूछा, बहन, आटा क्यों रख रही हो? फातिमा ने सर झुकाकर कहा, पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। हामिद ने तुरंत अपनी जेब से पैसे निकालने चाहे, मगर फिर उसके हाथ रुक गए और दिल ने कुछ कहा। वह मदद करना चाहता था, मगर उसकी इज्जत भी बचानी थी। उसने दुकान के नौकर से धीरे से कहा, यह सामान इनके घर पहुंचा देना, मगर मेरा नाम मत बताना। फातिमा ने पूछा, किसने पैसे दिए? नौकर ने बस इतना कहा, बहन, किसी नेक इंसान ने। फातिमा की आंखें भर आई। उसने आसमान की ओर देखा। उसने हाथ उठाया और कहा, या अल्लाह, उसे अपने करीब रखना। हामिद दुकान के पीछे खड़ा वह दुआ सुन रहा था। उसका दिल कांप उठा और आंखें अपने आप नम हो गई। उसे पहली बार समझ आया कि छुप कर दिया गया सदका कितना सुंदर है। उसने सोचा, अगर मेरा नाम पता चला तो शायद इनकी झिझक बढ़े, इसलिए उसने तय किया मदद होगी मगर पहचान कभी नहीं होगी। अगले कई सप्ताह तक फातिमा के घर सामान पहुंचता रहा। कभी आटा आता, कभी दाल और कभी बच्चों की किताबें। हर बार सामान के साथ एक छोटी सी पर्ची होती। उस पर्ची पर लिखा रहता, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत दे। फातिमा उस पर्ची को संभाल कर अपनी संदूकची में रखती। उसे नहीं मालूम था उसके आंसू कोई दूर से देख रहा है। एक दिन फातिमा की बूढ़ी सास ने उससे कहा, बेटी, किसी ने हमारी परेशानी को अपनी परेशानी समझा है। जिसने भी किया है अल्लाह उसे दुनिया में आखिरत दे। फातिमा बोली, अम्मी, हमें इंसान का नहीं अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। शायद हमारे रब ने किसी को हमारे लिए जरिया बना दिया। हामिद की माँ भी कभी कभी दुकान पर आती। वह बेटे से कहती, बेटा, कमाई में हलाल का ख्याल रखना। हर ज़्यादा पैसे फ़ायदा नहीं होता, कुछ पैसा नुकसान होता। हामिद माँ की बात दिल में उतार चुका था। एक दिन वह एक व्यापारी ने उसे गलत माल बेचने की पेशकश की। मुनाफा बहुत था, मगर उसमें हराम की मिलावट थी। व्यापारी ने कहा, हामिद, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? लोगों को माल चाहिए, उन्हें माल की सच्चाई कहाँ दिखती है? हामिद ने शांत होकर जवाब दिया, लोगों की नज़र से बच सकता है, अल्लाह की नज़र से नहीं। मुझे कम कमाना मंजूर है, हराम कमाना मंजूर नहीं। व्यापारी नाराज़ होकर चला गया और बड़ा सौदा हाथ से निकल गया। उस दिन हामिद की दुकान पर शाम तक कोई बड़ी बिक्री नहीं हुई। घर लौटते समय उसके दिल में थोड़ी चिंता ज़रूर थी, मगर उसकी माँ ने खाना परोसते हुए मुस्कुरा कर कहा, बेटा, हलाल की रोटी छोटी हो तो भी दिल बड़ा रखती है। कुछ दिनों बाद फातिमा के घर अचानक एक मुश्किल आई। उसकी बेटी मरियम की पढ़ाई बंद होने वाली थी। विद्यालय की फीस जमा करने की आखिरी तारीख पास आ गई थी। फातिमा ने संदूकची खोली और सारी बचत गिनी। रकम फीस से बहुत कम थी, इसलिए उसकी आंखें भर आई। वह चुपचाप नमाज की चटाई पर बैठ गई। उसने सजदे में सर रखा और देर तक कुछ नहीं बोली। आंसू गिरते रहे और दिल अल्लाह से बातें करता रहा। फिर उसने बस इतना कहा, यार, अब मेरी बेटी का रास्ता मत रोकना। उधर उसी रात हामिद अपनी दुकान बंद कर रहा था। तभी उसे ज़मीन पर एक कपड़े की छोटी थैली मिली। उसमें काफ़ी रकम थी और कुछ ज़रूरी कागज़ भी रखे थे। हामिद ने थैली उठाई और पास
आसपास पूछताछ शुरू की। एक आदमी घबराया हुआ दुकान के सामने दिखाई दिया। वह बार बार अपनी जेब टटोल रहा था और परेशान था। हामिद ने पूछा, भाई क्या आपकी कोई थैली खो गई है? उस आदमी की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने कहा, हाँ। हामिद ने पहचान पूछकर थैली हाथ में सौंप दी। आदमी ने इनाम देना चाहा, मगर हामिद ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, अमानत लौटाना कोई एहसान नहीं, जिम्मेदारी है। उस आदमी ने दुआ दी और चला गया। हामिद ने उस रात देर तक अपने रब का शुक्रिया किया। उसे लगा अल्लाह ने फिर उस हलाल रास्ता चुनने का मौका दिया। लेकिन कहानी में असली मोड़ अभी बाकी था। अगली सुबह हामिद दुकान पहुंचा तो फातिमा सामने खड़ी थी। उसके हाथ में वही पुरानी पर्चियाँ थी जो सामान के साथ आती थी। फातिमा ने कहा, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरी मदद करने वाला यहीं आसपास है। हामिद कुछ बोल नहीं पाया और नज़रें झुका ली। फातिमा ने कहा, मैं एहसान नहीं चाहती, बस एक बात जानना चाहती हूँ। जिसने मदद की उसके लिए रोज़ दुआ करती हूँ। हामिद ने धीरे से कहा, दुआ मेरे लिए रखिए, नाम नहीं। फातिमा की आंखों से आंसू निकल आए और वह चुप हो गई। उसने कहा, अल्लाह आपको ऐसी जगह से देगा जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। हामिद मुस्कुराया और बोला, मुझे देने वाला आपका नहीं, मेरा रब है। फातिमा वापस लौट आई, मगर उसके दिल में एक सवाल रह गया। आखिर कौन था जो बिना सामने आए उसका सहारा बन रहा था? कुछ दिन बाद हामिद के व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। कई ग्राहक उधार लेकर पैसे लौटाने में देर करने लगे। दुकान की हालत देखकर उसके घर में चिंता बढ़ गई। उस रात हामिद की मां ने बेटे को उदास देखा। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान मदद करके बड़ा नहीं होता, वह बड़ा तब होता है जब मुश्किल में भी अल्लाह को याद करता है। अम्मी, मुझसे एक गलती हुई है। कुछ समय पहले मैंने अपने एक रिश्तेदार से बात बंद कर दी थी। माँ ने पूछा, क्यों? हामिद ने कहा, उसने उधार लिया था, समय पर लौटा नहीं पाया। मैंने नाराज़ होकर रिश्ता तोड़ लिया, जबकि मुझे सब्र करना चाहिए था। माँ ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर दिल में गलती का एहसास आ गया तो तौबा का दरवाज़ा खुला है। जाओ, उससे मिलो और अपने दिल का बोझ हल्का करो। हामिद उसी रात रिश्तेदार के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर खड़े होकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। दोनों की आंखों में आंसू आ गए और पुरानी नाराज़गी खत्म हो गई। उस रिश्तेदार ने कहा, भाई, मैं पैसे ना लौटा सका, लेकिन तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान था। हामिद ने उसे गले लगाकर कहा, रिश्ते पैसे से बड़े होते हैं। हम दोनों ने गलती की, अब अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। उस मुलाकात के बाद हामिद के दिल में अजीब सा सुकून आया। उसे लगा जैसे भीतर का कोई बंद दरवाज़ा खुल गया। एक बड़ा ग्राहक आया। उसने हामिद के ईमानदार व्यवहार को देखकर व्यापार का प्रस्ताव दिया। काम पूरी तरह हलाल था और कमाई भी अच्छी होने वाली थी। हामिद ने सबसे पहले अपनी माँ से मशवरा किया। माँ ने कहा, बेटा, अगर इसमें हराम की कोई बात नहीं है तो स्वीकार करो और याद रखो, बरकत रकम से नहीं, अल्लाह की तरफ से आती है। व्यापार बढ़ा तो हामिद ने फातिमा की मदद जारी रखी, मगर इस बार उसने और भी सावधानी से मदद की। कभी किसी बच्चे की फीस जमा हो जाती, कभी राशन पहुंच जाता। फातिमा अब भी मदद करने वाले का नाम नहीं जानती थी। वह हर बार सजदे में जा कर के दुआ करती। हामिद के लिए वही दुआ उसकी सबसे बड़ी दौलत बन चुकी थी। एक दिन मरियम ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं बड़ी होकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जिस तरह कोई अनजान इंसान हमारी मदद करता है। फातिमा ने बेटी को सीने से लगा लिया और रो पड़ी। उसने कहा, बेटी, यही तो असली दौलत है। जब किसी की परेशानी देखकर दिल बेचैन हो जाए, वही इंसानियत है। समय बीतता गया और मरियम की पढ़ाई पूरी होने लगी। एक दिन उसने अपनी माँ के पुराने संदूक को खोला। उसे वहाँ वर्षों से संभाली हुई सारी पर्चियाँ मिली। एक पर्ची पर लिखा था, अल्लाह तुम्हें सब्र करने वालों में शामिल करे। दूसरी लिखा था, तुम्हारी बेटी का भविष्य रोशन हो। मरियम ने उन पर्चियों को सीने से लगा लिया। उसने माँ से कहा, अम्मी, मुझे उस इंसान से मिलना है। फातिमा ने कहा, बेटी, शायद वह कभी सामने नहीं आएगा। मरियम बोली, तो मैं उसे पहचानूंगी कैसे? फातिमा मुस्कुराई और बोली, उसकी पहचान उसका नेक अमल होगा। कई साल बाद मरियम स्वयं बच्चों को पढ़ाने लगी। उसे अपनी पहली कमाई से गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदी, मगर उसने किताबों पर अपना नाम नहीं लिखना। उसी शाम हामिद अपनी दुकान के बाहर बैठा था। मरियम बच्चों को किताब बांटकर वहां से गुजर रही थी। हामिद ने उसे पहचाना, मगर उसने अपना परिचय नहीं दिया। मरियम ने उसे देखकर कहा, चाचा, आप बहुत खुश लगते हैं। हामिद मुस्कुराकर बोला, आज किसी की दुआ मिली है।
मरियम ने पूछा किसकी। हामिद ने आसमान की ओर देखा और कहा एक ऐसी माँ की जिसने मैंने कभी अपना नाम नहीं बताया। मरियम कुछ समझ नहीं पाई और आगे बढ़ गई। हामिद की आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर गहरा सुकून। उसे समझ आ गया था कि नेक काम का असली फल क्या है। लोग भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह किसी नेक अमल को नहीं भूलता। खामोशी से की गई मदद भी उसके पास पूरी तरह दर्ज रहती है। फातिमा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती रही। उसने कभी उस मददगार का नाम जानने की कोशिश नहीं की। उसके दिल में बस यकीन था अल्लाह ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। एक रात उसने अपनी नमाज के बाद हाथ उठाए। उसने कहा या अल्लाह, जिसने मेरे बच्चों को संभाला उसे संभाल लेना। जिसने हमारी इज्जत रखी उसकी इज्जत दुनिया और आखिरत में रखना। उधर उसी समय अपने घर में नमाज पढ़ रहा था। उसकी माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और पास बैठी थी। नमाज के बाद हाशिम ने माँ के हाथ चूमे। माँ ने पूछा बेटा आज इतनी खुशी क्यों? हामिद ने कहा अम्मी आज समझ आया आपकी एक बात सच थी। आपने कहा था हलाल छोटी हो तो भी बरकत बड़ी होती है। आज मेरी सबसे बड़ी कमाई लोगों की दुआ बन गई। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने बेटे को दुआ दी। हामिद ने सर झुकाकर कहा अम्मी मेरी सबसे पहली नेमत आप हैं। उस रात हामिद ने अपनी ज़िंदगी की पुरानी गलतियाँ याद की। उसने अल्लाह से उन सभी गलतियों की सच्ची तौबा की। फिर उसने दुआ की कि उसका दिल कभी घमंड से ना भरे। सुबह उसने दुकान खोली तो दरवाजे पर एक पर्ची मिली। पर्ची पर केवल एक वाक्य लिखा था अल्लाह आपको कभी अकेला ना छोड़ा। हामिद समझ गया यह फातिमा की दुआ थी। उसने पर्ची को माथे से लगाया और आंखें बंद कर ली। उसके दिल में एक ही एहसास था अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। उसने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा या अल्लाह मेरे नेक कामों को अपनी रहमत से स्वीकार कर लेना। उस दिन हामिद ने एक और इबादत बना ली। वह हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए निकालता मगर कोशिश करता कि उसका बायां हाथ भी ना जाने। फातिमा अपनी बेटी के साथ दूसरों की मदद करने लगी। मरियम ने भी अपनी कमाई में गरीब बच्चों का हिस्सा रखा। एक छोटी सी खामोश मदद ने कई दिलों को बदल दिया। किसी ने हामिद का नाम नहीं जाना फिर भी उसका असर फैलता गया। किसी ने उसके हाथ नहीं देखे मगर उसकी मदद महसूस की। किसी ने उसका चेहरा याद नहीं रखा मगर उसकी दुआ याद रखी। और शायद यही उस नेक इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी थी क्योंकि उसने दुनिया में कुछ मदद ऐसी होती है जिसका शोर नहीं होता, उसका कोई ऐलान नहीं होता, कोई नाम नहीं होता मगर अल्लाह के यहाँ उसका बदला कभी छोटा नहीं होता। फातिमा ने एक दिन बेटी से कहा बेटी ज़िंदगी में अगर किसी को गिरता देखो तो हाथ बढ़ाना मगर कोशिश करना उस हाथ पर अपना नाम मत लिखना। मरियम ने माँ की बात सुनकर आंखें नम कर ली। उसने कहा अम्मी अब मैं समझ गई हूँ कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को दूसरे इंसान की मदद का ज़रिया बनाता है। फातिमा मुस्कुराई और बोली बस एक बात याद रखना मदद करने वाले को भूल जाना मगर मदद करने वाला अल्लाह है यह मत भूलना। उस दिन दोनों ने साथ बैठकर हाथ उठाए। उनकी दुआ अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा थी और शायद यही उस घर की सबसे बड़ी दौलत थी। इस्लामी सीख खामोशी से किया गया नेक अमल अल्लाह के यहाँ कभी गुम नहीं होता।